दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में। बात करेंगे जेएनएम नर्सिंग कोर्स कौन कर सकता है, यानी इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एडमिशन कैसे मिलता है और इसके लिए एज लिमिट क्या होती है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये एक नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसके अलावा 6 महीने की यानी कि 6 मंथ की आपको इंटर्नशिप भी करनी होती है। तो इस तरीके से 3 साल 6 महीने में ये टोटल कोर्स कंप्लीट होता है। इस कोर्स को करने के लिए कम से कम आपको 10+2 यानी 12th पास होना ज़रूरी है। यानी अगर आपने 12वीं की परीक्षा पास कर ली है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 10+2 यानी 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपने साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी के साथ 10+2 पास किया है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम के साथ 10+2 पास किया तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने आर्ट्स में यानी कि आपने कला वर्ग से 10+2 पास किया है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, या फिर आपने कॉमर्स स्ट्रीम में 10+2 पास किया तब भी आप ये नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि इस कोर्स को आर्ट्स या फिर कॉमर्स वाले कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 10+2 पास किया है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज कुछ कॉलेजेस केवल साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस कॉलेज या फिर जिस यूनिवर्सिटी से जेएनएम नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लें। अगर वहाँ पर मेंशन किया गया है कि ओनली पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जेएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर आर्ट्स और कॉमर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि वहाँ पर मेंशन किया गया है कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर किसी भी सब्जेक्ट से 10+2 पास स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर कॉलेजेस में देखा जाता है, अधिकतर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये मेंशन किया गया होता है कि किसी भी स्ट्रीम में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के सब्जेक्ट से अगर आपने 10+2 पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 10+2 यानी 12th में आपके पास अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपने साइंस स्ट्रीम में 10+2 पास किया है इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स में आपने इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ, इंग्लिश आपके पास चाहे मेन सब्जेक्ट रहा हो या फिर ऑप्शनल रहा हो, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। या फिर आपने आर्ट्स से 10+2 पास किया है तब भी आपके पास इंग्लिश होना ज़रूरी है, बिकॉज इंग्लिश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के फील्ड में। इसलिए इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास 12th में है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से या फिर किसी स्टेट लेवल के ओपन स्कूल से 10+2 पास किया है साइंस में या फिर कॉमर्स में या फिर आर्ट्स में तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेएनएम नर्सिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपने एएनएम नर्सिंग का कोर्स किया है तब भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी है अगर आपने एएनएम नर्सिंग का कोर्स किया है तो आपको राज्य नर्सिंग परिषद में एएनएम के रूप में पंजीकृत होना यानी कि रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। परसेंटेज की बात करें तो 12th में आपके मिनिमम 40 to 50% कम से कम आपके 40 से 50% अंक आपके 12th में होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो SC या फिर ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 5% यानी कि 5% की परसेंटेज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन यानी कि छूट भी मिलती है। एज लिमिट की बात करें तो कम से कम आपके 17 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष, यानी इसके लिए एज लिमिट है 17 to 35 ईयर्स। कम से कम आपकी एज 17 वर्ष होनी ज़रूरी है तभी आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की तो इस कोर्स में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा देनी होती है। उस प्रवेश परीक्षा में जैसा आपका स्कोर रहता है, जैसी आपकी रैंक रहती है और उसी के आधार पर आपको काउंसलिंग का प्रोसेस कराना होता है। काउंसलिंग के द्वारा ही आपको कॉलेज मिलता है जिसमें आप नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं, नर्सिंग का कोर्स आप कंप्लीट कर पाते हैं। इसके लिए स्टेट लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में यूपी जेएनएम नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है, इसी तरीके से बिहार एएनएम जेएनएम का एग्ज़ाम कराया जाता है। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है, जिसके द्वारा आपको इस कोर्स में एडमिशन मिलता है। आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं
आप उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम चेक कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई करके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करके नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, नर्सिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि जेएनएम नर्सिंग कोर्स कौन कर सकता है, गर्ल्स या फिर बॉयज़। इस कोर्स को गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही कर सकते हैं, यानी कि जेएनएम नर्सिंग कोर्स के लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और जेएनएम नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप हर एक वीडियो देख पाएँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।